मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की सुडोन बायोकेमिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आपको इसका उपयोग लेना है, और इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये बायोकेमिकल कौन सी फसल में किस तरीके से उपयोग करना है। इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, और साथ ही साथ में सावधानियों के बारे में भी बताएंगे कि बायोकेमिकल उपयोग करते समय आपको किन किन विशेष सावधानियों की आवश्यकता रखनी चाहिए। अगर हम आपको जानकारी दें, और उससे पहले अगर आपसे अनुरोध करें कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि सुडोन बायोकेमिकल है। इसका उपयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बायोकेमिकल फंजीसाइड के रूप में आपके पास में मौजूद है। तो आप इसका कोई साइड इफेक्ट किसी भी फसल में ना समझें, जबकि कोई भी रबी की फसल, कोई भी खरीफ की फसल, या कोई बागवानी की ही फसल, या फल फूल आदि सब्जियों के पौधों में, सब जगह आप इसका उपयोग अच्छे ढंग से बेहतर परिणाम के लिए ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट किसी भी फसल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की, तो जो सुडोन का टेक्निकल नाम है वो है एक जैविक कवकनाशी है। ये कवकनाशी बोले तो फंजीसाइड, ये फंजीसाइड के रूप में काम करता है, और ये सूत्रकृमिनाशी ग्रोथ प्रोमोटर भी है। मतलब ये फसल में फूटान भी कराता है और फसल की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। बैक्टीरिया साइड है तो फसल को हरा भरा और पौष्टिक भी रखता है। फसल का जो भी अल्टीमेट प्रोडक्ट आता है, जैसे कोई फल है तो उसका अगर खट्टा फल है तो उसका खटासपन बहुत अच्छी आएगी, और मीठा फल है तो उसका मिठासपन बहुत अच्छा आएगा। मतलब ये फसल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और अगर हम रचना के बारे में बताएं तो ये सुडोमोनासी फ्लोरेसेंस लाभकारी बैक्टीरिया, पानी में घुलनशील है, और पाउडर प्रोबायोटिक भोजन के साथ है। मतलब ये प्रोबायोटिक भोजन है फसल के लिए, और ये घुलनशील है। मतलब आप इसका स्प्रे पानी के साथ मिलाकर कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी अन्य उर्वरक के साथ में भी इसको फेंक सकते हैं, हाथ के माध्यम से, बिना पानी के भी। और अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों बीज उपचार के लिए भी आप इस बायोकेमिकल का उपयोग कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के लिए, मतलब 5 ग्राम आपको सुडोन बायोकेमिकल लेना है, और 1 किलो बीज में इसका अच्छे से, जैसे हम आटे में नमक मिलाते हैं, या फिर अगर हम कहें कि किसी भी चीज पे हम कोई लेप चढ़ाते हैं, उसके हाथ के द्वारा आपको अच्छे से इसको पूरी तरीके से उसमें मिला देना है। और अगर हम बात करें स्प्रे की, तो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे में उपयोग लेना है। अगर मैं एक टंकी की बात करूं तो लगभग 100 ग्राम आपको पर 15 लीटर का जो स्प्रे टैंक होता है उसमें आपको इसकी उपयोगिता लेनी है। ये बहुत ही अच्छा फफूंदी नाशक है, और ये फंगस से संबंधित कोई भी समस्या को आपके पौधे या आपके फसल में नहीं आने देता है। अगर मैं इसकी और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताऊं, तो क्योंकि ये एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है और एक बायोकेमिकल दवाई के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसका जो विशेष काम है वो ये है कि ये पौधे को हरा बनाए रखता है, जड़ विकास और अंकुरण विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे कि दाने में चमक, दाने में वजन और दाने का कलर एक समान रूप से बहुत अच्छा उभर कर आता है, और जिससे आपकी जो पैदावार होती है, जो भी फसल निकलती है, वो बाजार में या मंडी में बहुत अच्छे भाव में या औरों से अधिक भाव में बिकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कल्ले और पुष्प को इतना मजबूत करता है कि जो फसल की रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है उसमें ये बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है, और इसी वजह से फसल आपकी निरोगी रहती है, और पौधे की जड़ क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलने और पौधे में प्रसारित होने की क्षमता है। विभिन्न फसलों में जर्मी जन्य फफूंदी बीमारियों का दीर्घकालीन नियंत्रण होता है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से, या लंबे समय तक इसका उपयोग आप अगर करते हैं, बार बार अगर इसको रिपीट करते हैं हर फसल में, तो ये अभी की फसल में नहीं, आने वाली 2-3 साल की फसलों में भी इसकी आपको जो प्रामाणिकता है, इसके जो आपको परिणाम है, वो आने वाली फसलों तक भी मिलते हैं, और इसका बहुत लंबा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है।
रासायनिक दवाओं से प्रतिकारक फफूंद और बैक्टीरिया का प्रभावी नियंत्रण मिलता है। जो भी रासायनिक आप दवाइयां करते हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड हो चाहे फंजीसाइड हो, उनसे जो भी नेगेटिव आपको रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव इफेक्ट जो फसल में आता है, उन सबको भी ये सही करता है। और इसका जो काम है वो आज के लिए नहीं, इसका काम आपको फ्यूचर के लिए भी है, मतलब भविष्य के लिए भी ये उतना ही ज्यादा काम करता है। जितना अभी आपकी बीमारी को सही करेगा, उतना ही 2-3 साल तक ये आपकी जमीन की उर्वरकता, जमीन की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब आपकी जमीन को मुलायम और भुरभुरापन बनाएगा, और जिससे कि जैविक गतिविधियां बढ़ेगी और केंचुए, गंडारे आदि पैदा होंगे, जिससे अल्टीमेट आपकी पैदावार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कोई भी आप बायोकेमिकल उपयोग में लें तो उसको उचित नमी में ही आप उपयोग में लें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देखने को मिले। और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए तो ये बहुत ज्यादा सहायक है ही सही। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फूटान कराता है और ये एक बैक्टीरिया साइड भी है, इसलिए जैविक गतिविधि को भी बढ़ाता है और अल्टीमेट आपको पैदावार बहुत अच्छी निकाल कर देता है। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां सुडोन बायोकेमिकल के बारे में। अगर हम बात करें सावधानियों की, तो कोई भी दवाई या कोई भी बायोकेमिकल आप करें, सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों को इन सब की पहुंच से दूर रखना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। और जब भी आप स्प्रे करें तो हवा से विपरीत दिशा में आपको कभी भी स्प्रे नहीं करना है। बेहतर परिणाम के लिए अगर कोई तरल फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी दवाई हो, कोई भी बायोकेमिकल हो, तो बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। और सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप इन दवाइयों का पूरा उपयोग कर लें, पूरा इनका इस्तेमाल कर लें, तो जो खाली बोतल है, खाली थैली है, उसको वहीं नष्ट करके जमीन में गाड़ कर चले आए। अन्य किसी भी उपयोग में आपको इन दवाइयों को नहीं लेना है। और भूखे पेट तो कभी भी आपको दवाई नहीं करनी है। हमेशा अच्छा खाना खाकर ही आपको खेत में दवाई का स्प्रे करने जाना है। ये थी तमाम सावधानियां सुडोन बायोकेमिकल के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीमेट बायोकेमिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, ये भी एग्रीकॉन कंपनी का ही प्रोडक्ट है और इसके बारे में तमाम रूप से जानकारी देंगे, विस्तार से आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर आप दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।